हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन लेट वेयर और कॉन्स्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेयर क्या होता है। वेयर बेसिकली जो है सबसे ओल्डेस्ट मेथड है किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। इसमें हम किसी भी वेरिएबल्स की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं और रीडिक्लेयर कर सकते हैं। जो वेयर का स्कोप होता है वो फंक्शनल लेवल होता है। मीन्स कोई भी वेरिएबल जो हमने वेयर के साथ डिक्लेयर किया है उसको हम विद इन अ फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको हम कोड के साथ समझते हैं बेसिकली ये है क्या। तो अगर हमको किसी भी वेरिएबल को वेयर के साथ डिक्लेयर करना है तो हमको वेयर कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। सपोज मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ वेयर ए इक्वल टू 10, इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ 10। अब मेरे को इसको बेसिकली प्रिंट करना है तो मैं कंसोल डॉट लॉग ए कर देता हूँ। तो यहाँ पे अभी तो सिंपल 10 आ जाएगा। अगर अब मैं ए की वैल्यू को अपडेट करना चाहता हूँ ए इक्वल टू 11 कर लेता हूँ मान लो। तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी 11। ये 11 आ गया। अब मैं इसको क्या है वेयर के जो ए है मैं इसको रीडिक्लेयर भी कर सकता हूँ। वेयर ए इक्वल टू सपोज मैं लिख देता हूँ नीरज। तो अब यहाँ पे नीरज आ जाएगा। ये एक इसका एक लिमिटेशन भी है वेयर का जो हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं। सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए। अब उसकी वैल्यू है 10। नाउ मैं उसी नाम का एक और वेरिएबल बना देता हूँ नीचे जिसकी मैंने वैल्यू कुछ और दे दी। तो ये वैल्यूज़ में क्लैश हो सकता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है वेयर का, इसलिए हम डेट को यूज़ करते हैं। उसके बारे में बात करेंगे। अब हम इसका स्कोप देख लेते हैं वेयर का जो फंक्शन लेवल स्कोप होता है। तो इसके लिए मैं फंक्शन बनाऊंगा एक। अगर आपको फंक्शन नहीं भी आता है तो अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, आने वाली वीडियोस में हम फंक्शन के बारे में भी देखेंगे। जस्ट समझने के लिए फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ वेयर ए इक्वल टू 10। ना अगर मैं इस वेरिएबल ए को विद इन दिस फंक्शन अगर एक्सेस करूँ तो एक्सेस कर पाऊँगा। बट अगर मैं इसको ए को इस फंक्शन के बाहर एक्सेस करना चाहूँगा तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जो इसका स्कोप होता है वो फंक्शन लेवल होता है। मतलब एक ही फंक्शन के अंदर हम इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। नाउ अगर मैं कंसोल डॉट लॉग ए करता हूँ तो ये मेरे को एरर देगा, क्योंकि मैं ए को क्या है इसके बाहर एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ, फंक्शन के बाहर एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ। अगर मैं इसी को इस फंक्शन के अंदर एक्सेस करता हूँ ए को, मान लो कंसोल डॉट ए लॉग ए, तो ना ये एरर नहीं देगा मेरे को, ये 10 दे दिया। तो यही होता है इसका जो स्कोप है। अब हम बात करेंगे लेट। लेट जो है बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ था एक स्क्रिप्ट के आने के बाद। ये एक जावा स्क्रिप्ट का वर्जन आया था। इसको यूज़ हम बेसिकली करते हैं कि वेयर की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। इसमें जो भी हमको वेरिएबल यूज को लेट के साथ डिक्लेयर करना होता है उसको हम लेट कीवर्ड के साथ करते हैं। लेट ए इक्वल टू 10, जैसे 10 कर दिया। अगर मैं लॉग करता हूँ ए तो 10 आ जाएगा। बट ना मेरे को अब इसकी वैल्यू क्या करनी है, अपडेट करनी है। तो ए इक्वल टू मैं 12 कर देता हूँ। जैसे 12 आ गया। नाउ अगर मैं इसको रीडिक्लेयर करना चाहूँगा तो नहीं कर पाऊँगा। लेट ए इक्वल टू नीरज, ये एरर देने लग जाएगा मेरे को। देखो, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप, इसको रीडिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। और इसका जो स्कोप होता है वो ब्लॉक लेवल होता है। मतलब कोई भी वेरिएबल को हम विद इन अ ब्लॉक ही एक्सेस कर सकते हैं। इसको एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे एक फंक्शन ले लेता हूँ एक्स वाई जेड फंक्शन ले लिया। अब मैं इफ ट्रू ए इक्वल टू 10, यहाँ से ब्लॉक स्टार्ट होगा हमारा यहाँ एंड नाउ अगर मैं इस ए को इस ब्लॉक के अंदर एक्सेस करना चाहूँ तो कर पाऊँगा। बट अगर इसके बाहर करना चाहूँ तो नहीं कर पाऊँगा। जैसे ए इक्वल टू 10, अगर मैं ए को
इस ब्लॉक के बाहर एक्सेस करना चाहूँ, पहले लेट लिख लेते हैं एंड फंक्शन को कॉल कर लेते हैं xyz। अगर मैं इस ए को इसके बाहर अगर एक्सेस करना चाहूँ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जो इसका स्कोप होता है वो ब्लॉक लेवल होता है। ओनली विद इन अ ब्लॉक किसी भी एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं, वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं ट्राई करता हूँ लॉग ए, तो ये एरर देगा मेरे को, देख सकते हो ए इज़ नॉट डिफाइन। इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ एक बार टर्मिनल ना। अगर मैं इसको विद इन दिस ब्लॉक एक्सेस करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग ए, तो अब यहाँ पे 10 आ जाएगा, देख सकते हो 10 आ गया। तो ये था मेन डिफरेंस बिटवीन लेट और वेयर के बीच में। वेयर का जो बेसिकली स्कोप होता है वो होता है फंक्शन लेवल होता है, मतलब हम उसको विद इन अ फंक्शन कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। बट जो लेट का स्कोप होता है वो विद इन अ ब्लॉक लेवल होता है, उसको ओनली विद इन अ ब्लॉक ऑफ कोड हम एक्सेस कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा। और जो वेयर होता है उसकी वैल्यू को हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं, बट लेट की वैल्यू को हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ना हम देखेंगे कॉन्स। कॉन्स का बेसिकली यूज़ होता है जब हमको पता है कि इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। हमको कोई भी वेरिएबल चाहिए होता है कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हमको चेंज नहीं करनी होती है या रीडिक्लेयर नहीं करनी होती है, तो उसके लिए हम वेयर का कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं। तो अगर किसी भी वेरिएबल को हमको कॉन्स्ट के साथ डिक्लेयर करना है तो हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। सपोज कॉन्स्ट ए इक्वल टू 10। नाउ अगर मैं ए इक्वल टू 11 करने का ट्राई करूँगा तो ए एरर देगा ये। देखो इसको हम अपडेट भी नहीं कर सकते। नाउ मैं काउंट ए इक्वल टू नीरज करना चाहूँ, कैन नॉट रिडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। देखा, इसमें ना तो हम रिडिक्लेयर कर सकते हैं ना किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। जो एक बार डिक्लेयर कर दिया उसकी वैल्यू वही रहेगी, ना वो चेंज होगी ना रिडिक्लेयर होगी। सपोज अब मैं इसको लॉक करता हूँ तो ए 10, यहाँ पे 10 आ जाएगा आंसर। तो यही था यार हमारे लेट वेयर और कॉन्स के बीच का डिफरेंस।